हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने बेसिक पढ़ा था इस चैप्टर का, है ना। तो पिछली क्लास, जिससे पहले वाली जो क्लास थी, हमारी फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की। और इस चैप्टर के अंदर हमने जाना था कि डिस्पर्जन किसे कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल करे थे, कुछ बातें मैंने आपको समझाई भी थी। होपफुल लास्ट की बातें आपने जरूर सुनी होगी कि भाई मैंने समझाया था कि यार ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना होमवर्क, ठीक है। अच्छा, तो सर इसके में हमने क्या कहा कि सर हमने ये टॉपिक अब कवर करने हैं। देखो, टॉपिक टू बी कवर्ड, हमें इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक कवर करने हैं। रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, डिकाइल रेंज, मीन डेविएशन तीनों सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों सीरीज। और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही वेरिएंस आ जाता है, तो हम यहाँ पर वेरिएंस भी पढ़ लेंगे। तो सर आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है रेंज। और सर अब ये चैप्टर प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी थ्योरी की, तो कृपया करके जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है थ्योरी की। लो सर, तो आज की मैं हेडिंग डालूंगा रेंज, आप भी डालें रेंज। आज की हेडिंग डालेंगे रेंज। रेंज पढ़ना है सर, रेंज। तो रेंज पढ़ेंगे, इसके बारे में लिखेंगे इट इज द simplest value of dispersion. It is the simplest value of dispersion. It merely difference between the largest and smallest value. तो रेंज एक बहुत ही सिंपलेस्ट वैल्यू है। इट इज द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन, एक सिंपलेस्ट वैल्यू है डिस्पर्जन का। और ये निकाला कैसे जाता है? ये निकाला जाता है लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करने के बाद। अच्छा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये रेंज है। तो लार्जेस्ट वैल्यू को रेंज को मैंने डिनोट करा R से, लार्जेस्ट वैल्यू को L से, स्मॉलेस्ट वैल्यू को S से। तो मेरा ये शॉर्ट फॉर्म बन गया फॉर्मूले का, R इज इक्वल टू L माइनस S। हमने कहा रेंज इज अ एब्सोल्यूट मेजर, मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसे कहते हैं। जरूर देखिए क्लास, देखी होगी तो बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज क्या है दोस्तों? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और साथ ही साथ मैंने कहा था पिछली क्लास में हम साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पढ़ेंगे साथ के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जब भी हमें रिलेटिव वैल्यू फाइंड करना होता है, जब भी हम बात करते हैं रिलेटिव वैल्यू निकालने की, रिलेटिव मेजरमेंट निकालने का, तो हमें उसके लिए कोफिशिएंट निकालना पड़ता है दोस्तों। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस अपॉन में लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आगे अगर स्मॉलेस्ट लिख दे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, पर ऊपर के उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहा हूँ। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस, और लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड, और स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है इसका? शॉर्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे? L माइनस S अपॉन में L प्लस S, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज अ रिलेटिव मेजर। मैं लिख भी देता हूं सर, कोफिशिएंट, जब भी हम किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालेंगे उसका मतलब ही यही है कि हम रिलेटिव मेजर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज
इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो दोस्तों हमें इसमें एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसका ये है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम भी है कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का दूसरा नाम भी है रेशियो ऑफ रेंज। रेशियो दूसरा नाम है, मैं यहां पर ले देता हूं, रेशियो ऑफ दी ऑफ रेंज, रेशियो ऑफ रेंज। और एक और नाम है एंड कोफिशिएंट ऑफ स्कैटरनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्कैटरनेस। याद है स्कैटरनेस डायग्राम बताया था मैंने आपको एक बार, स्कैटरनेस, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का दो नाम है दोस्तों। पहला नाम को हमने बोला रेशियो ऑफ रेंज और दूसरा बोला कोफिशिएंट ऑफ स्कैटरनेस। तो दो नाम है सर, याद रखना कोफिशिएंट ऑफ रेंज को क्या क्या बोलते हैं। तो कोफिशिएंट रेंज को मैंने आपको बता दिया। इसके बाद रेंज हमने बताया कि रेंज होता है एब्सोल्यूट मेजर और कोफिशिएंट रेंज को बोलते हैं। किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालने का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालने का मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजर। लो भाई, तो ये आपने कंसेप्ट उतारा रेंज का। तो रेंज ये है दोस्तों, इतना सा वैल्यू रेंज में लिखना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एग्जाम्पल है आपके पास 3, 7, एक सीरीज दे रहा हूं 3, 7, 21, 24, 37, 40, 45। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है दोस्तों, रेंज निकालना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू बता दो कौन सी है, 45। स्मॉलेस्ट वैल्यू 3। तो सर रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए, रेंज इज इक्वल टू, तो मैं पहले पॉइंट में निकाल रहा हूं रेंज, रेंज इक्वल टू L माइनस एस, दैट इज 45 माइनस 3, 42 क्या हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं, बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फेमस नाम यही है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस, दैट इज 43 माइनस 3 अपॉन में 43 प्लस 3। तो दोस्तों 43 माइनस 3 क्या हो गया, 42 हो गया और ये हो गया 48। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से डिवाइड कर दो, पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट करेगा कुछ। तो 42 डिवाइड बाई 48 यह है 0.875, 0.875। तो सर ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो दोस्तों ये तो हमने निकाल लिया सर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज का। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला, तो हेडिंग डाल दो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना सीखा आपने। ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज आपको पता ही है, जिसमें एक ही होता है, एक्स ही होता है। अब मैं बात कर लेता हूं डिस्क्रीट सीरीज के एग्जांपल, फिर सर बुक के क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मेरे एग्जांपल देख लो आप, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में मेरा एग्जांपल होगा, ये मेरा एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक्स कितनी बार आया है, एक्स की वैल्यू मतलब एक बच्चे के पास नंबर है तो कितने बच्चे ऐसे जिसके पास, 4 बच्चे ऐसे जिसके पास नंबर है। और मैंने कहा एक बच्चे के 10 नंबर है, कितने बच्चे ऐसे, 7 बच्चे ऐसे जिसके 10 नंबर है। ठीक है, ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। 21 बच्चे ऐसे हैं जिसके 15 नंबर है, 20, 30, 40। ये मेरी डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अच्छा 10, 15 मैंने गलती कर दी थोड़ी, एक में 20, 25, 30, 35, 40। और सर मेरा ये है 47, 53, 24,
12 और 6। सर ये मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है। अब पहले आप समझो कि अगर मैं रेंज निकाल रहा हूँ, हाईएस्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये लॉस निकाल रहा हूँ, तो मैं कौन सी वैल्यू में, फ्रीक्वेंसी को लेकर निकालूं या एक्स को लेकर निकालूं? तो उसके लिए पहले कंसेप्ट समझ लो दोस्तों। एक मैं कह रहा हूं कि एक बच्चे के 5 नंबर है, 5 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, 10 नंबर लाने वाले 7 बच्चे हैं, 35 नंबर लाने वाले 12 बच्चे हैं, 40 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे हैं। तो मैंने कहा मार्क्स बताऊं या बच्चे हाईएस्ट बताऊं? सर मुझे स्टूडेंट का कुछ मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स। तो मैंने कहा लार्जेस्ट वैल्यू मैं किस में से लूंगा? लार्जेस्ट वैल्यू लूंगा मैं एक्स में से, लार्जेस्ट वैल्यू एक्स में से लूंगा, फ्रीक्वेंसी में से नहीं लूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वैल्यू नहीं है दोस्तों, वो है स्टूडेंट्स। वो क्या है? स्टूडेंट्स है। तो लार्जेस्ट वैल्यू मेरा हो गया 40, लार्जेस्ट वैल्यू मेरा हो गया 40 और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई 5, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी दोस्तों 5। तो इस केस के अंदर मैं क्या रेंज निकाल सकता हूं? हाँ जी, पहला रेंज कैसे निकलेगा? रेंज इक्वल टू L माइनस S, 40 माइनस 5, 35 इज अ राइट आंसर। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे दोस्तों? L माइनस S अपॉन में L प्लस S, तो हो गया 40 माइनस 5 अपॉन में 40 प्लस 5, ये क्या हो गया सर? 35 अपॉन में 45। तो सर क्या आएगा आंसर? 35 अपॉन में 45, 35 डिवाइडेड बाई 45 दैट इज 0.77। तो सर ये आ गया 0.77। तो 0.7777 पूरा आ रहा है ये। तो मैंने कहा बस 77 करके ऊपर ये लगा। इसका मतलब क्या है? बार का मतलब, इस बार का मतलब है आगे 777 है पूरा। तो लो सर, यहां मेरी डिस्क्रीट सीरीज भी हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। हेडिंग डाले कॉन्टिन्यूस सीरीज। सर आपको लग रहा है सिंपल ये? हाँ जी, कॉन्टिन्यूस। अभी जैसे आगे आता रहेगा वैसे वैसे चीजें मुश्किल होने लग जाएगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज, पर ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज निकालेंगे तो कॉन्टिन्यूस सीरीज पे एग्जांपल, तो x रहता है मेरा और फ्रीक्वेंसी रहती है, पर इसमें जो क्लासेस होते हैं वो कैसे चलते हैं? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये मेरा है 5, 7, 10, 15, 7, 3, ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। अब इस केस के अंदर कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब मुझे फिर बताओ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब था 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे 5 हैं, 20 से 30 के बीच में नंबर लाने वाले बच्चे 5 हैं, 30 से 40 के बीच में नंबर लाने वाले बच्चे 7 है, 40 से 50 के बीच में नंबर लाने वाले बच्चे 10 है, और 70 से 80 के बीच में नंबर मार्क्स लाने वाले बच्चे 3 हैं। तो मतलब हाईएस्ट वैल्यू मेरी क्या हो गई? ये हो गई हाईएस्ट वैल्यू, लोअर लार्जेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी क्या हो गई? ये। तो मैं वही सबको समझा रहा हूं, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, हाईएस्ट वैल्यू और लोअर्स्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू देखा जाएगा सिर्फ एक्स में। तो इधर मेरा लार्जेस्ट वैल्यू है मेरी 80 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 20। सर पहले केस में रेंज निकाल सकता हूं मैं। अब तो आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल। अब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं या नहीं कराऊं? सर नहीं कराओ। क्या करोगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन? घटिया से तो कंसेप्ट है ये। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट यही करना है दोस्तों आपको। आप क्या करूं बताओ? तो ये तो आप खुद ही पढ़ लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन ही तो छुड़वाता हूं। और कौन से क्वेश्चन होते हैं जो छुड़वाने लायक होते हैं मेरे? और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना, रेंज एब्सोल्यूट मेजर होता है, कोफिशिएंट रेट रिलेटिव मेजर होता है। L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस, तो हो गया 80 माइनस 20 अपॉन में 80 प्लस 60, तो हो गया 60 अपॉन में 100 दैट इज 0.6। अच्छा 20 था ये, तो 60 अपॉन में 100 मीन्स 0.6। तो ये आपके पास कोफिशिएंट।
तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.6 में ही आएगा, क्योंकि ऊपर हमेशा छोटी वैल्यू होगी, नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। तो क्या दोस्तों आपको ये समझ में आया? क्या रेंज का मेरा जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया सर? मैंने कहा था ना छोटे मोटे कंसेप्ट है जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो रेंज आपको समझ में आया? हाँ जी सर, रेंज हमें समझ में आ गया। अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो कर लाओगे? हाँ जी सर, हर होमवर्क लोगे तो कर लाएंगे। करेंगे क्या? अभी कर लेंगे। वीडियो को पॉज करोगे आप अभी, अभी बोला तो अभी वीडियो को पॉज करो और अभी होमवर्क चालू करना चालू कर दो, ठीक है? बात के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है, मैं देता हूं आपको होमवर्क। दोस्तों मैं एग्जाम्पल्स में आ गया, एग्जाम्पल मेरा 1 कंप्लीट हो गया है। मैंने कराया है आपको एग्जाम्पल, इसी में तो देख के करा रहा था मैं आपको एग्जाम्पल, ये फिर भी होमवर्क में, ठीक है? अगर अलग हुआ तो चेक कर लेना आप। ठीक है, मेरा यही आया था 0.875। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने फ्रीक्वेंसी अलग ली थी, तो आप ये एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार फिर कर लिया है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको खत्म कर दिया है ना, 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आ गया एक्सरसाइज प्रॉब्लम में। एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपने बुक में खोलिए और कह रहा है कंप्यूट रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या सर ये होमवर्क में कर लोगे? क्या ये होमवर्क में हो जाएगा दोस्तों? हाँ जी हो जाएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका रेंज और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? सेम एज इट इज, इसका रेंज और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका रेंज और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? आप सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना। तो आंसर देखो हम सामने, रेंज आपको पहले वाले आंसर में आपका पहला वाला आंसर है, ये आपके पास फर्स्ट वाला है, ये आपके पास सेकंड वाला है और ये आपके पास थर्ड वाला है। दोस्तों ये आप करोगे, बहुत ही सिंपल है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और कोफिशिएंट निकालना भी बहुत सिंपल है। तो सर ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, ये आप खुद करके लाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया है आपको? अच्छा देखो, अब ये क्वार्टाइल भी आपको होमवर्क में करके लाना है। ये क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये मैं अभी वाली क्लास में करवा दूंगा, अभी होमवर्क करेंगे आप, ठीक है? अभी नहीं, अभी मैंने वो कंसेप्ट करा दूं। तो कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है सर? कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। अब कॉन्सेप्ट में हेडिंग डालेंगे। पहला हमने एक सबसे पहले क्या स्टार्ट करना था? रेंज स्टार्ट करना था, तो रेंज हमारा कंप्लीट हो गया वाला। अच्छा ये दोनों बातें हमने कंप्लीट कर लिया, यानी रेंज। अब हम पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट, ये भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर परसेंटाइल और डिक्लाइन, ठीक है? डिकाइल। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हेडिंग डालेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में सबसे पहले सर, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। सर इंटर क्वार्टाइल रेंज एक मेथड है डिस्पर्जन फाइंड आउट करने का। इंटर क्वार्टाइल रेंज एक मेथड है डिस्पर्जन फाइंड आउट करने का, वेरिएशन फाइंड आउट करने का। रेंज भी एक मेथड है वेरिएशन फाइंड आउट करने का। तो ये क्या है? सारे मेथड्स है जो डिस्पर्जन फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, तो आपको बोलना है इट इज अ मेथड टू कंप्यूट द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। ये एक ऐसा मेथड होता है जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन को कंप्यूट करता है, ठीक है? सो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास होगा फॉर्मूला Q3 माइनस Q1, वेयर दोस्तों Q3 याद है आपको कैसे निकालते थे? 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। Q1 याद है? हाँ जी, n+1 डिवाइड बाई 4। तो सर जब आपको ये दोनों याद है, जब हमने पिछली क्लास में सीखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो सर ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। अगर सर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछी, मैंने कहा ये सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, अगर सर्कल का मेरा सर्कल का जो मेरा एरिया है अगर वो 20 है और अगर मैंने सर्कल को आधा कर दिया, मतलब सेमी सर्कल कर दिया, तो क्या इसका एरिया भी आधा हो जाता है? हाँ जी, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10। तो सर्कल का एरिया अगर 20 है तो किसी भी सर्कल का सेमी एरिया निकालना हो, सेमी सर्कल का एरिया निकालना हो, तो उस एरिया के टोटल सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर देंगे किसी भी चीज। तो अगर मैं कहूं सेमी क्वार्टाइल रेंज निकालना है, अगर मैंने बोला सेमी
कोटाइल रेंज, सेमी इंटर कोटाइल रेंज, सॉरी दोस्तों, सेमी इंटर कोटाइल रेंज आएगा। अगर मुझे सेमी इंटर कोटाइल रेंज चाहिए, सेमी इंटर कोटाइल मतलब सेमी मतलब आधा, तो मुझे क्या करना चाहिए फॉर्मूले में, कोटाइल रेंज निकालने के लिए मुझे Q3 माइनस Q1 में हाफ कर देना चाहिए। किसी भी चीज का आधा करने के लिए हाफ करते हैं, तो ये इसका बना फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, Q3 आपको निकालना मैंने ऊपर बता ही दिया, ऐसे आपने सीख लिया था बहुत अच्छे से, और Q1 भी आप मैंने ऊपर निकालना बता दिया। दोनों ये निकालो और इसकी वैल्यू निकालने के बाद आप पुट कर दो। ठीक है सर। अच्छा, ये पता है आपको Q3 को अपर वैल्यू कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, बाद में आपको अब भी लिख लो, याद रहेगा। इसका नाम होता है लोअर वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, है ना। ये क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल, और ये होता है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। ठीक है सर, तो हमने दो चीज सीखी, सेमी क्वार्टाइल और सेमी इंटर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 और उसका आधा कर देंगे तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। अब कोफिशिएंट अब मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं होगी कि जो कोफिशिएंट होता है वो रिलेटिव मेजर होता है, और जो इंटर क्वार्टाइल, ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा वो एब्सोल्यूट मेजर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, अच्छा इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं बोलते सर, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं, इसका नाम पड़ जाएगा। जब भी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या पड़ जाता है दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन। मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं कि जब भी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट निकालेंगे तो उस कोफिशिएंट को क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दूसरा चीज है, ठीक है। तो कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट का नाम उस कोफिशिएंट को कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कहेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्या होता है, चेंज होता है। आगे जाकर मैं जरूर आपको बताऊंगा डेविएशन और वेरिएंस का मतलब, जरूर ये नोट लिखे, याद रहेगा आपको कि जब भी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट निकालेंगे दोस्तों, तो उसका नाम कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पड़ता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते थे, Q3 माइनस Q1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। सर ये है तरीका आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाद निकलेगा। क्या ठीक है दोस्तों। तो नोट नंबर 1, नोट क्या कहता है, जब भी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट निकालेंगे, सर इसके बाद लिख देना कोफिशिएंट निकालेंगे, तो उस कोफिशिएंट को कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कहा जाता है। नोट नंबर 2 लिखे दोस्तों आप, नोट नंबर 2, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। ध्यान सुन रहा है सर, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ही क्वार्टाइल डेविएशन होता है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भाई क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन नहीं, क्या पूछे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, तो उसी में ही क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ही को ही क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं दोस्तों। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ही क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो बस दोस्तों,
तो ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले का नाम और क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज, तीनों सीरीज पढ़नी है इसकी, इंडिविजुअल सीरीज। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिविजुअल सीरीज से करने से पहले, जब हम Q3 और Q1 निकालते हैं तो सर ये nth टर्म होता है, ये आपको पता हो तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर। सर ये nth टर्म होता है, ये इससे Q1 नहीं निकलेगा सर, हमें सीरीज में जाकर जो भी ये टर्म आएगी उसको सीरीज में काउंट करना पड़ेगा, और वही हमारा क्या होगा सर, वही हमारा क्वार्टाइल रहेगा। ठीक है, Q1 और Q3। तो भाई मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट रहेगा एक्सरसाइज प्रॉब्लम का। मुझे लिखना पड़ेगा ये 19, 9, 15। सर मैं इसको डायरेक्ट एडिशन असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे छोटा आपके पास 3, फिर 4, असेंडिंग में 3, 4, 7, 9, 11, 7, 9, 11। आप भी चेक करें सर, उस एक्सरसाइज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 14, 15, 19, 21, 23। कितना हो गया दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26 भी है। इसको गिन लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर 11 है, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया सीक्वेंसी। अब मेरा n कितने हैं? n इज इक्वल टू 11। तो मैं अब क्या निकालूंगा? Q1। Q1 कैसे निकालते हैं? n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म दोस्तों, तो क्या होगा? 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4, तो क्या आ जाएगा? 4 3 या 12। तो थर्ड टर्म क्या होगा? Q1। तो 1 2 3, 1 2 3, तो Q1 क्या है दोस्तों? 7। ठीक है, ऐसे निकालेंगे Q1। अब Q3 कैसे निकालेंगे? Q3 निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 अभी निकाला, जो कि 3 आता है, तो 3, तो इसका आंसर है 3 3 जा 9। तो 9th टर्म। समझ में आया दोस्तों? भाई ये तो निकाल ही दिया था, 3 आ रहा था, तो मैंने 3 यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आ गया? 9। तो सर 9 टर्म ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असेंडिंग ऑर्डर में करना जरूरी है दोस्तों। उससे पहले 21 आ रहा है मेरा, बस। इससे पहले आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कॉन्टिन्यूअस क्या निकाले हम? इंटर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। तो आपके पास क्या आ गया? 21 माइनस 7, 14 आ गए। इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया दोस्तों। इसके बाद मैं क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकता हूं। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का रेंज का आधा कर देते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो सर Q3 माइनस Q1 तो 14 आया था, और 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, 7। तो ये आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, QD फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्या होगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो दोस्तों क्या होगा? Q3 माइनस Q1 तो आया 14, कर देता हूं 21 माइनस 7 अपॉन में 21 प्लस 7, तो आया 14 डिवाइड बाई 28। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो सर सॉल्व करके आपके पास आ गया 0.5। तो ये देखो इंडिविजुअल सीरीज का हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया, तो इसका आंसर तीनों का निकाला। हमें क्या निकालता था? इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब सेमी क्वार्टाइल, सेमी वाला, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिया। अब डिस्क्रीट सीरीज का ये वाला क्वेश्चन उतारते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, क्वेश्चन उतारता हूं दोस्तों मैं आपके लिए। और क्वेश्चन कैसे उतारना है? x
फ्रीक्वेंसी, और इसमें CF निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q1 और Q3 CF से निकलेंगे इस बार। उतारिए दोस्तों, साथ साथ उतारते हैं। मैं अपने फोन में देख रहा हूं, आप उसमें देखिए अपनी बुक में। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 12, 15, 18। फ्रीक्वेंसी CF भी निकाल दो जल्दी से। 4, 9, 14, 21, 28, अच्छा एक रह गया 15 और 8, ये 21 था। ठीक है, CF निकाल लेते हैं जल्दी से। तो CF निकालने के लिए मुझे सबको ऐड करना है। तो 4 प्लस 9, सॉरी 13 आएगा। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 14 27, 27 प्लस 21 48, 48 प्लस 28 76, 76 प्लस 15 91, 91 प्लस 8 99, और इसका टोटल क्या आएगा 99। तो n मेरे को मिल गया। ठीक है सर, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? मेरे को तीनों चीज निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो उसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए Q1 और Q3। तो Q1 निकालने के लिए मुझे करना है n+1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म। तो n मेरा कितना है दोस्तों 99। तो 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 100 डिवाइड बाई 4, 100 डिवाइड बाई 4। तो सर 100 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? कैलकुलेटर में करो, 25 टर्म हो गया, 25th टर्म। अब 25th टर्म कहां ढूंढेंगे? वो CF जो 25 से बड़ा होगा, वो CF जो 25 से बड़ा होगा, ये रहा 27। तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे डब्बा। इसमें हम क्या बना लेंगे दोस्तों? बॉक्स बना लेंगे। इसमें हम बॉक्स बना लेंगे, और जो इसका x होगा ये होगा Q1। तो सर Q1 मेरा कितना आ गया? Q1 आया 9। लो सर, अब Q3 निकाल देता हूं। तो Q3 कैसे निकालेंगे? 3n+1 डिवाइड बाई फोर्थ पूरी टर्म। तो n+1 तो मैंने निकाल ही दिया, 25 आया था। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 25 से, तो हो गया 75th टर्म। 75th टर्म कौन सा CF देखेंगे? जो 75 से बड़ा होगा। तो ये दोस्तों ये रहा, 75 से बड़ा 76 है। तो ये आपके पास क्या होगा? Q3। याद है आपको ऐसे निकाला करते थे? अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से जाकर देखिए वीडियो। तो Q3, या अपना नोट्स खोलिए, और Q3 आपके पास आ गया 15। तो 15 ऐसे निकाला करते हैं। तो Q1 और Q3 आ गया। अब बस अब हेडिंग डालेंगे। पहला हमारा क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। दूसरा हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। क्या होगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। और तीसरा हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। बस सर डाल दो। तो सर Q3 कितना आया था 15, और Q1 कितना आया था 9। तो सर 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 6 आ जाएगा। तो ये तो आया इसका आंसर। अब भाई इसका आया था 6 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया 3। तो इतना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। Q3 माइनस 15 माइनस 9 अपॉन में 15 प्लस 9, तो ये हो गया 6 अपॉन में, तो 24 हो गया होगा। 15 प्लस 9 क्या हो गया? 24। तो 6 डिवाइड बाई 24 क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 24 0.25। तो सर इसका आंसर आया 0.25। तो होमवर्क सुनो यहाँ पर। पहली मैंने रेंज निकाला, तो रेंज का मैंने होमवर्क दिया। पहला क्वेश्चन, तीनों सीरीज होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 करना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 तीनों सी के केस के। अच्छा, अभी मैं कंटिन्यूस सीरीज सिखा देता हूँ, उसके बाद से होमवर्क करना। कंटिन्यूस सीरीज 4, 5, 6 होमवर्क में है। 6 जो एग्जाम्पल रहेगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यही एग्जाम्पल है। चलो तुम्हें दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ। पहले मैं एक बार कंटिन्यूस सीरीज उतार लेता हूँ दोस्तों। कंटिन्यूस सीरीज करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूस सीरीज।
अब इधर Q1 निकालने का और Q3 निकालने का अलग तरीका था, आपको याद हो तो। अगर आपको याद है सर, कृपया करके आप जरूर प्लीज जरूर Q3 और Q1 पहले सीख लें। मैं पढ़ा चुका हूं, मैं मानकर चलूंगा कि आपको आता है। अगर आपने नहीं आता तो अभी वीडियो को पॉज करो, ये आपका एडवांटेज है। अगर फेस टू फेस क्लास होती तो मैं नहीं रुकता, पर ये आपका एडवांटेज है दोस्तों कि आप अभी वीडियो रोककर पहले वो समझ सकते हैं। तो सर इसमें कंटिन्यू सीरीज में क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखा देता हूं, ये वाला है, अभी कर रहे हैं क्लास वर्क में 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। तो सर मेरे पे x क्या है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से 28, 28 से 32। ये आपके पास x है, ये होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। 4 9 आपकी बुक में से देखो, 4 9 23 55 62 30 12 5 और ये हो गया सर CF निकाल लेते हैं जल्दी से। सर 4 पहला आएगा 4, फिर 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। अब 13 में ऐड करेंगे 23, ये हो जाएगा 36, फिर ऐड करेंगे 55, हो जाएगा 91, फिर ऐड करेंगे 62, ये जाएगा 153, फिर ऐड करेंगे 30, ये हो जाएगा 183, फिर ऐड करेंगे 12, ये हो जाएगा 195 और फिर ऐड करेंगे 5 तो हो जाएगा 200। तो मेरा n कितना आया, n आया 200। पर यहां ध्यान समझना सर, Q1 निकालने का तरीका है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। सर आ रहा है समझ में आपको? हाँ जी। तो कृपया करके जरूर देखें वीडियो, या अपने कंसेप्ट की कॉपी हमने उतार लिया जरूर देखें। L1 तो सबसे पहले मैं निकालूंगा n/2। मैं क्या निकालूंगा इससे पहले, n/2 निकालूंगा। तो n/2 मेरा क्या है, 200 डिवाइड बाय 2, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं बॉक्स कहां बनाऊंगा। यह है 100, तो 100 से बड़ा जो भी होगा वही CF हो जाएगा, वहीं से हम चलने चालू करेंगे। तो 100 से बड़ा ये है दोस्तों। तो याद करो, अब ये क्या था L1, ये क्या था फ्रीक्वेंसी, ये क्या था CF, और I आपके पास कितना है 4। ठीक है, डाल दे हम फॉर्मूले में। L1 मेरा क्या है 16 प्लस n/2 मैंने अभी निकाला 100, या रख लो वैल्यू। अच्छा CF n/2 से कम होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था 91। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 62, और आपके पास ये कितना है 4। चलो 16 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 में से पहले 91 माइनस करो, 100 में से पहले 91 माइनस करा तो आया 9, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो आया 36, फिर डिवाइड इक्वल टू दो आके डिवाइड कर दो 62 से तो आया 0.580। 645 भी आ रहा है तो 5806 कर लो, बहुत है। तो इसमें 16 ऐड कर देंगे दोस्तों, 16 ऐड कर देंगे तो आएगा 16.5806। सर इतना बहुत है, थोड़ा आप थोड़ा पॉइंट ज्यादा लोगे तो मिसमैच करेगा बस पॉइंट से। सर एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा आपके और मेरे आंसर में तो वो इग्नोर करते हुए चलना, क्योंकि 1 रुपए का पॉइंट के हिसाब से डिफरेंस आ सकता है। 1 से ज्यादा आ रहा है, 2 3 4 5 ज्यादा आ रहा है और ज्यादा आ रहा है तो सर जरूर मुझसे डिस्कस करें कि सर इतना डिफरेंस आ क्यों रहा है। मेरे को फोटो भेजे अपने सोल्यूशन की, मैं चेक करूंगा आपका। अच्छा Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या था, Q3 निकालने का फॉर्मूला था L1 प्लस 3n/2, याद हो तो आपको। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैंने गलती कर दी, n/4 होता है सर फॉर्मूले। तो सर यहाँ पर गलती हुई है, आप जरूर इसको ठीक करें एक बार। n/4 होता था, मैंने 2 कर दिया, मैंने मीडियन निकाल दिया दोस्तों, मेरे से ही गलती हो गई, सॉरी दोस्तों, इसको ठीक कर लो डियर। तो 400 डिवाइड बाई आया 50, तो बॉक्स अब कहीं और बनेगा। ठीक है सर, तो आप एक बार जरूर ठीक कर लेना इसको, अभी कर लो। अगर आपने नहीं उतारा तो वेल इन गुड। सर 50 आया, तो 50 का अगला बड़ा नंबर कौन सा होता है, ये वाला, तो ये होना चाहिए था सर आंसर। तो ये आपके पास CF था, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास L1। चेंज कर लेंगे सर थोड़ा, तो मैं इसको करता हूं। L1 मेरा है 12, क्योंकि n/4 होता है दोस्तों, मेरा ध्यान से निकल गया बिल्कुल ही। ये मेरा 50 है, CF मेरा है 36,
फ्रीक्वेंसी है 55 और ये है 4। तो सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 50 माइनस 36, 50 माइनस 36 14 आया सर। 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 56 डिवाइड बाय 55, तो आया 1.01818। तो सही आएगा 13.01818। ठीक है, ऐड कर दिया 12। सर ये आ रहा है, दोबारा चेक कर लेता हूँ। 50 माइनस 36 करेंगे तो 14 आ गया। इन दोनों को सम करके 14 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 56 आ गया, डिवाइड बाय 55 कर देंगे, यही आ रहा है सर। ठीक है, अब Q3 निकालने के लिए 3n/4 होगा। 3n/4 माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले 3n/4 निकालना पड़ेगा। तो n/4 तो कितना था, छोड़ो ना, जितना भी था दोबारा निकाल देते। 3n था 200 डिवाइड बाय 4, तो सर 200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, यह है 150। तो अब मैं 150 देखूंगा कहां पर है, तो 150 या देखो ये रहा 153 पे। सर इसको हटा रहा हूं मैं, ये इसका था। अब मैं 150 देखूंगा Q3 का, तो Q3 का 153 सर, यहाँ 150 आया तो 150 153 ज्यादा होता है, तो मैं 150 से ज्यादा क्या ये वाला है, तो ये आपके पास CF हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा L1। तो सर अब की बार जो ऊपर आया था वही आएगा इस बार आंसर। देख लेते हैं, नहीं आएगा वो नहीं आएगा, अलग आएगा। तो L1 मेरा कितना है, L1 है मेरा 16, L1 16 है। ये आपके पास 150 आया, ये आपके पास 191 है, डिवाइडेड बाय 91 है, डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 62 मल्टीप्लाई बाय 4, आई मेरा 4 है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, सॉल्व कर देते हैं। पहले तो 150 में माइनस करेंगे 150, ओह सॉरी 150 माइनस करेंगे 91, तो सर ये 16 प्लस ये क्या आया 59 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 62। अब मल्टीप्लाई 59 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 62 से, तो आपके पास आएगा 16 प्लस 3.80645, बहुत है इतना। और इसमें 16 ऐड कर देंगे दोस्त, 16 ऐड कर देंगे, तो आया 19.80645। सर ये मेरा Q3 आ गया। बस जैसे ही मेरा Q1 और Q3 निकला, इसके बाद तो मेरा सिंपल है। बताओ कैसे निकालेंगे, यहां कर दूं तो इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। Q3 आपके पास कितना आया था 19.80, दो नंबर ले रहा हूं बस मैं, 19.80 माइनस सर 6 है 81 हो जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, आप 81 ले लो। 19.81 और वो आया था 13.0102 कर दो, हाँ जी सॉल्व कर लेते हैं। 19.81 माइनस 13.02, यह हो गया 6.79। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपके पास। इसके बाद मेरा आ गया इंटरक्वार्टाइल रेंज, तो फिर आप क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 माइनस Q1 तो निकाल ही दिया मैंने 6.79, तो डिवाइड बाय 2 और कर देता हूं, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया 6.79 को, यह है 3.395। लो सर ये भी आ गया। अब कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं सर, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, तो सर यहां पर आया 19.81 माइनस वो था 13.02 डिवाइड बाय 19.81 प्लस 13.02। सर 19.81 में से माइनस करेंगे 13.02, तो आया 6.79 डिवाइड बाय, फिर 19.81 में ऐड कर देंगे 13.02, यह 32.83। अब डिवाइड कर दो सर, 6.79 को डिवाइड कर देंगे 32.83 से, ये आपके पास आया 0 पॉइंट, ये तो हमेशा 0 आएगा, 0.20688। ठीक है, यहाँ तक इतना बहुत है। लो सर, तो सर यहां पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया सर हमारा। सॉरी, सबसे पहले होमवर्क सुनो पहले तो आप। एग्जाम्पल होमवर्क 5 क्वेश्चन में फाइंड रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लोगे, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी 2 कंसेप्ट हो रहा है, परसेंटाइल और डिक्लाइन। तो पहले होमवर्क सुनो, एग्जाम्पल नंबर मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों, एग्जाम्पल कौन सा है, अभी चेक करिए एक बार।
एक मिनट, एग्जाम्पल तो सर आप कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो सर इसके अंदर आंसर भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप एग्जाम्पल नंबर करना, एग्जाम्पल नंबर 4 है सर, वही ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6, 4 आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, आप कॉपी खोल लीजिए। कह रहा फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कंप्यूट इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, निकाल लोगे? हाँ जी। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देना, इंटरक्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, परसेंटाइल रेंज, अभी सिखा रहा हूं परसेंटाइल रेंज, वो निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, निकाल लोगे। अच्छा, परसेंटाइल रेंज निकालने के बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट, क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट निकाल लोगे? हाँ जी। तो आपके पास 6 आया। ठीक है सर, निकाल लेंगे। ठीक है, तो सर एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में अभी होमवर्क है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में है। और आप ज्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 है, कर लोगे रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सर इतना तो करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 7, तीनों मैंने करा दी थी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर आपको डाउट लग रहा है तभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछना सर व्हाट्सएप पे। अगर डाउट नहीं है, आपको लगता है नॉन सर इतना सिंपल है, इसमें क्या डाउट लगना आपको। ठीक है, मैं सबके आंसर तो दे नहीं सकता सर दोस्तों, तो अगर आपको डाउट लग रहा है तभी आप मेरे से पूछे। सर इस चीज के लिए डाउट पूछोगे सर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो आप पूछना, बेफिक्र होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सर छोटा सिंपल सा है नहीं पूछोगे, फिर आप मुश्किल होगा, आपको नहीं भी आ रहा होगा तब भी आप नहीं पूछोगे, इसलिए पूछ लेना भाई। ठीक है भाई या बहन? ठीक है, ध्यान सुनना। तो 7 आपके पास रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यही पहला क्वेश्चन की तरह है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों। ये देखो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। तो आपके पास ये क्या हो गया 6, 5, 6, 7, तो होमवर्क में आ गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, होमवर्क में ये है। इसके बाद फाइंड द फ्लोइंग कंप्यूट इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट, किसका? इंडिविजुअल सीरीज का हो जाएगा होमवर्क में। हाँ जी, यही क्वार्टाइल डिवीजन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, ये मैं भी सिखा रहा हूं आपको डिस्क्रीट सीरीज का, ये हो जाएगा होमवर्क में। हाँ जी, और ये भी हो जाएगा दोस्तों। फ्रॉम द कैलकुलेट सेमी इंटरक्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, हो जाएगा कंटीन्यूअस सीरीज में। हाँ जी, तो सब 8, 9, 10 भी होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा एक भी क्वेश्चन इसमें, क्यों? क्योंकि सर इसमें कराने लायक कुछ नहीं है। ये देखो, फॉर्म द फ्लोइंग डाटा, फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन और इस कोएफिशिएंट, बताओ क्यू कोएफिशिएंट अभी निकाला, तो ये भी होमवर्क में। बस मीन डिवीजन यहां से न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट यहां से। तो सर यहां तक तो आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से जरूर डिस्कस करें, बट सर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि सर इतने अच्छे से मैंने कंसेप्ट बता दिया, सारे क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन जरूर कराया है। अगर आपको लगता है सर और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो आप पहले एग्जांपल्स करिए, फिर जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सर जरूर आपका आंसर सॉल्व होगा और सारे क्वेश्चन ठीक होंगे दोस्तों आपके। ठीक है, बस गलती मत करना कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं मान लूंगा नई क्लास के अंदर 11 क्वेश्चन आपके हो गए, अभी मुझे परसेंटाइल कराना है और परसेंटाइल रेंज कराना है और डिक्लाइन रेंज कराना है सर, डिक्लाइन रेंज। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए आप जरूर मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यहां से न्यू कंसेप्ट है 12 से। अब देख रहे थे टोटल कितने क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 15 मेन डिवीजन है, 17, 20, 21, 22 स्टैंड डिवीजन चालू हो गया दोस्तों। टोटल आपके पास खत्म ही नहीं हो रहे 62 क्वेश्चन, इसमें भी 62 क्वेश्चन है 62। ठीक है, तो इसके अंदर एक चैप्टर और है स्क्यूनेस, तो उसके भी थोड़े क्वेश्चन है, तो वो भी हम करेंगे जब वो कंसेप्ट पढ़ेंगे जरूर। तब तक हम स्टैंड डिवीजन, अब मेन टॉपिक रह गया, मेन डिवीजन रह गया और स्टैंड डिवीजन। बड़े टॉपिक तो यही है जो पेपर में आते हैं। ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक भी आ जाते हैं कभी कभी पेपर में। तो ये आपके पास भाई एक भी नहीं कराऊंगा, ये बात ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन होमवर्क में है टोटल, 10 के 10 आपको करने हैं। ठीक है, अच्छा तो उससे पहले मैं कुछ होमवर्क देने से पहले मुझे क्या करना है, आप
आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि सर ये मेरा क्वेश्चन गलत होगा, वो आपको जरूर लगेगा कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है करने का। बट अगर आपने पीछे अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो वो भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है सर, ओके। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रही है तो जरूर आप मेरे को फोटो भेजिए, मैं जरूर चेक करूंगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, दो कंसेप्ट हो रहा है छोटे छोटे, जिसका नाम है परसेंटाइल रेंज और डिकाइल रेंज। सर हेडिंग डालेंगे परसेंटाइल रेंज। तो सर परसेंटाइल रेंज कैसे निकालेंगे? परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए आपको चाहिए P90। क्या आपने पढ़ा था परसेंटाइल पहले? हाँ जी सर, सारा पढ़ा हुआ है, P90 और P10। वेयर P90 का मतलब है 90th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल, और P10 का मतलब है 10th परसेंटाइल। एक बार जरूर आप कॉपी ऊपर की दिखाए, घुमाए, और जरूर उसको देखे कि भाई कैसे कराया था मैंने परसेंटाइल का टॉपिक। जरूर अपनी कॉपी में देखे या वीडियो देखे दोबारा। लो सर, दूसरा केस आपके पास डिकाइल, साथ में डिकाइल भी सीख लेते हैं। डिकाइल रेंज, डिकाइल की क्वेश्चन बहुत ही कम है, फिर भी फॉर्मूला क्या है डिकाइल का? डिकाइल रेंज, रेंज निकालते टाइम हमें मान के चलते हैं हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो परसेंटेज में हाईएस्ट का परसेंटेज मानते 90 और लोवेस्ट का 1 नहीं मानते थे। परसेंटेज में हाईएस्ट 1 नहीं मानते, परसेंटेज में हाईएस्ट मानते हैं 90, 100 नहीं मानते, 90 मानते हैं, और लोवेस्ट को मानते हैं 1 नहीं मानते, 10 मानते हैं। सेम ऐसे डिकाइल में हाईएस्ट को मानते हैं D9 और लोवेस्ट को मानते हैं D1। ठीक है, तो D9 और D1। ठीक है दोस्तों, तो D1 इज अ वेयर साथ साथ लिखेंगे दोस्तों, D1 is first decile और D9 is 9th decile। अगर आपको अच्छे से याद है तीनों सीरीज का निकालना तो बस रेंज अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट आपको पहले D9 इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का निकालना आना चाहिए। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। यस, मैंने कहा था पिछली क्लास में, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो भाई आप नहीं निकाल पाओगे। फिर भी मैं तो एक ही क्वेश्चन करा दूंगा सबका दोस्तों, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन कराने में, मैं तो करा दूंगा। पर सर प्रैक्टिस भी तो कहीं ना कहीं मायने करती है। तो बस, तो भाई मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं खुद से ही। उसके अंदर आपको मैं परसेंटाइल इंडिविजुअल का एग्जाम्पल बना रहा हूं। इंडिविजुअल में दोनों चीज बताऊंगा, और इंडिविजुअल दोनों चीज बताकर, और परसेंटाइल इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, सब में तीनों में दोनों बता देता हूं, परसेंटाइल और रेंज, परसेंटाइल रेंज और डिकाइल रेंज। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है सर। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है दोस्तों, तीन, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और सर 24। अब आपको निकालना है परसेंटाइल, और आपको निकालना क्या है सर? परसेंटाइल रेंज। फाइंड क्या करना है? यही मैं आपको निकालना चलूंगा, परसेंटाइल एंड डिकाइल रेंज, दोनों फाइंड करके दिखाया, परसेंटाइल और डिकाइल रेंज। ठीक है सर, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं। परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? अच्छा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? P90 और P10। तो P90 निकाल लेते हैं। P90 निकालने का फॉर्मूला था n, छोटा n बड़ा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। और P10 का भी यही फॉर्मूला होता है दोस्तों,
बड़ा n प्लस 1 डिवाइड बाई, ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके है, इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, P90, तो ये होता था Pn, क्या होता दोस्तों, Pn होता, तो n की जगह पर क्या आया, छोटे वाले n की जगह पर 90, तो हम कैसे निकालूंगा, ये छोटा वाला n याद है 90 जो हम निकाल रहे हैं, बड़ा वाला n गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, कितना आया दोस्तों, तो 9 प्लस 10 हो गया, ये हो गया 900 डिवाइड बाई 100, दैट इज 9, तो ये हो गया 9, इधर क्या हो गया 10, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया सर आपके पास 100 डिवाइड बाई 100, दैट इज 1, तो ये हो गया P1 और P90। तो मुझे परसेंटाइल रेंज निकालनी है, परसेंट, ये मेरा एग्जांपल कराने का मेरा पर्पस यही है, मुझे ये सिखाना है आपको, दोबारा एक बार बता रहा हूं मैं, ये इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ और तरीका है, डिस्क्रीट में कुछ और तरीका है, तो वही P90 माइनस P10, अभी तो फॉर्मूला सीखा, हाँ जी फॉर्मूला एक ही है, बस निकालना अलग अलग है। P90 अलग अलग सीरीज में अलग अलग तरीके से निकलता है, P90 आया 9 और ये आया 1, दैट इज 8 आपके पास परसेंटाइल डिकाइल। अब मुझे डिकाइल रेंज निकालना है, तो मेरे को डिकाइल के लिए पहले क्या निकाल देनी है, D9, और फिर क्या निकालना है D1, तो फॉर्मूला क्या होता है, DN होता था, है ना, और DN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, छोटा n बड़ा n प्लस 1 डिवाइड बाई डेकेन है, तो डेकेन में 10 से डिवाइड करते थे दोस्तों, याद है आपको, ऑक्टा कोर में, ऑक्टा में किससे करते थे, ऑक्टा में करते थे हम 8 से, ठीक है सर, यहां पर भी सेम, छोटा n प्लस बड़ा n प्लस 1 डिवाइड बाई 10, बस मुझे यही सिखाने के लिए आपको कराना पड़ा, नहीं तो आप कर ही लेते अपने आप। अच्छा 9, n की वैल्यू क्या है 9, छोटा n मीन्स याला, छोटा n मीन्स याला, और बड़ा n के पास भी 9 ही है, नंबर पूरे 9 है, डिवाइड बाई 10, तो क्या आ गया सर 9 आ गया इसका भी आंसर। ये आपके पास 1 है, ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, अच्छा ये 9 ही है, 9 प्लस 1 डिवाइड, सॉरी रुक जाओ, छोटा n 1 है, बड़ा n 9 है, प्लस 1 डिवाइड बाई 10, तो सर ये आपके पास 1 आ गया। तो इधर सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है हर बार सेम आए। तो डिकाइल रेंज कैसे निकालेंगे, तो यार D9 माइनस D1 सॉरी, तो D9 आपके पास 9 आया, 9 माइनस 1 दैट इज 8, लो सर ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो सबसे पहले हमें सीरीज को देखकर P90 D9 वगैरह निकालना है, तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज का हुआ। अब सर डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, तो सर मैं इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल बना रहा हूं, मैं से लिख देता हूं x और फ्रीक्वेंसी। सर मेरा x है 5 10 15 20 25, फ्रीक्वेंसी है 4 7 12 8 2, एक बार मुझे इसका टोटल करना है, एक मिनट रुक जाओ, 4 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 2 प्लस, यहां आप 8 की जगह पर लिखना 10, यहां आप 14, यहां 8, तो अब देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, अभी मत उतारना था दोस्तों, पहले मैं बना दो क्वेश्चन। 14 प्लस 8 प्लस, यहां लिखो 4, 4 नहीं 3, सर CF निकालेंगे, तो CF कैसे निकालेगा, 4 प्लस 4 आ जाएगा, 4 प्लस 10 14, 14 प्लस, तो 14 प्लस 14 आपके पास 28 आ जाएगा, 28 प्लस 8 आपके पास 36 आ जाएगा, 36 प्लस 3 39 आ जाएगा दोस्तों, तो ये 39 है। अब मुझे दोनों केस में क्या चाहिए, दोनों केस में चाहिए मुझे, पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा P90, तो P90 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेम फॉर्मूला होता है इसके अंदर भी जो कंटिन्यूस होता है, छोटा n बड़ा n प्लस 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। बट समझने वाली बात क्या थी, छोटा n का मतलब 90 होगा, ठीक है, बड़े n का मतलब क्या है, सम ऑफ द, ये है बेटा इस बार बड़ा n 39, तो 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100,
तो सर कितना आ गया 90 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाई 40, 40 हुआ ना, डिवाइड बाई 100, यह है 36, यह है 36 टर्म। अब कहां देखेंगे 36 टर्म, याद करो सर CF में, तो 36 टर्म CF में आ गई। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 36 से बड़ा कौन सा है, ये है, ठीक है, बड़ा होना चाहिए दोस्तों, बड़ा ही आपके पास ये है। तो उसका मतलब आपके पास ये आया 25, P90 कितना आया दोस्तों 25, ठीक है, P90 आपके पास 25 आ गया। सेम एज इट इज P10 निकालेंगे, तो P10 के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, P10 इज इक्वल टू छोटा n बड़ा n प्लस 1 डिवाइड बाई 100। तो छोटा n आपके पास 10 दे रखा है, ये आपके पास दे रखा है 39 प्लस 1 डिवाइड बाई 100। तो सर ये आ गया 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 आप क्या 400 डिवाइड बाई 100 दैट इज 4। कोई बात नहीं, सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से बड़ा कौन सा है, ये वाला है सर, तो बस 4 से बड़ा वाला लेना है आपको, जो भी लेना है, ठीक है। अच्छा एक बार ध्यान सुनो, थोड़ा इसको चेंज कर ले तो सही रहेगा, क्योंकि ये बराबर आ जा रहा है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। अच्छा इधर आप डाल दो, इधर आप डाल दो सर, इधर आप 2 डाल दो, 2 1 डाल दो, ठीक है। तो सर इसके बाद 1 डालने पे आपके पास क्या आया, थोड़ा चेंज कर लेते हैं सर, नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज से। तो ये आपके पास 436 के बाद 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 37। तो टोटल मेरा n कितना है 37 है, 37। तो सर 37 आपके पास यहां पर लिख दो, 37 प्लस 1 38 हो गया, 38 मल्टीप्लाई बाई 90 3420 डिवाइड बाई 100, तो 34.2 आ रहा है, 34.2 टर्म। तो 34.2 टर्म कहां पर होगा, उससे बड़ा वाला क्या होगा, ये होगा 36। तो सर इस बार क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लो आप, क्योंकि मैंने सीरीज चेंज कर दी ना, अब सही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 36 वो दिख रहा था, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इसमें, कोई नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना सर, हम क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे, कंफ्यूज हो गया तो। सर अगर वैसा आ गया तो जैसे मैं अभी सिखा रहा था वैसे, ठीक है, उस केस में क्या हो जाता है कि कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो 0 बन जाता है, ठीक है। बाद में अभी ऐसा क्वेश्चन कभी बनकर नहीं आएगा, अगर आ गया तो जैसे मैं अभी कर रहा था ना, बड़ा वाला ले रहा था, तो वही आपको लेना है दोस्तों, वही आपको लेना है। नहीं तो इस केस के अंदर आप बड़ा वाला भी ले सकते हो, आप ये वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। अच्छा छोड़ो, आप देखो कि आपके पास क्या आया 37 आया था, 37 प्लस 8 ये हो गया आपके पास 38 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 380 हो गया, 380 हो गया। सर यहां पर आपके पास क्या आ गया 3.8 टर्म हो गई। और 3.8 टर्म कहां पर होगी, ये 4, 3.8 टर्म से बड़ा कहां है 4 है, तो ये 4 है, तो ये आपके पास क्या होगा P10 हो जाएगा, ये P90 हो जाएगा। तो सर P10 आपके पास क्या आया, P10 भाई 5 आ गया, ये लो जी। जैसे आपके पास P10 और ये आ गया, तो हम क्या निकालेंगे इससे, हम निकाल देंगे परसेंटाइल रेंज। आज थोड़ी बड़ी क्लास हो गई है, परसेंटाइल रेंज पर जो आपने इस कहा था वैसे करके जाएंगे आज। परसेंटाइल रेंज कैसे निकालेंगे, P90 माइनस P10। तो भैया 90 कितना दे रखा है 20, और ये कितना है 5, तो आपके पास क्या आया 15। लो सर अब मुझे DV निकालना है, साथ के साथ DV सिखा रहा हूं मैं आपको। तो पहले D9 निकालेंगे, D9 का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा वाला n बड़ा वाला n प्लस 1 डिवाइड बाय 10, सॉरी 10 डिवाइड बाय 10 आएगा इस बार। तो भाई बड़ा वाला n कितना है 9, बड़ा वाला n 37 है सॉरी, और छोटा वाला n है 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 10। सर कर लेते हैं, 37 प्लस 1 38 हो गया। अब 38 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करो तो 342 हो गया, तो 342 डिवाइड बाय 10 तो आया 34.2। लो भाई सेम आएगा, हर बार सेम आ रहा है डिकाइल और रेंज। अभी तक मैं कह रहा था सर सेम नहीं आएगा, क्योंकि हम तब तक सेम नहीं कह सकते जब तक हमारी 4-5 बातें सेम नहीं होगी। देखो ये फिर दोबारा सेम आ गया। अब D1 भी निकालूंगा, D1 भी वही आएगा, n बड़ा वाला n प्लस 1 डिवाइड बाई 10। लो जी लो भाई, ये आ गया 138
डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 3.8। भाई आ रहा है सेम। तो इसकी 34.28 टर्म की क्या थी, 34.28 टर्म का मेरा D1 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये आपके पास D9 आपके पास 20 आ गया और D1 आपके पास 5 आ गया। तो बस। तो सर डिकाइल रेंज कैसे निकालते हैं, या तो आप डिकाइल रेंज निकाल लो या आप परसेंटाइल रेंज निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। दो सीरीज में तो हमने चेक कर लिया, अब हमें किससे चेक करना है। लो सर इसके अंदर भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यूसली लास्ट, इसके बाद क्लास खत्म। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 फ्रीक्वेंसी। यार इधर अलग निकालने का तरीका होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। हर में P90 10 निकालने का तरीका अलग है। तो यहाँ 5, 9, 15, 20, 18, 7, ये मेरा n कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं एक बार। पहले ऐड करते हैं 5 प्लस 9, 14 प्लस 15, 29 प्लस 20, 49 प्लस 18, 67 और प्लस 7, 74। ठीक है, इसको आप कर लो, अच्छा हो जाएगा थोड़ा, 8 कर लो तो यह 75 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास n कितना है, 75। अब ध्यान से सुनना सर, P9 निकालने का तरीका क्या है। P90 निकालने का तरीका सुनना, L1 प्लस छोटा n बड़ा n डिवाइड बाई 100। याद हो तो आपको समझ में आ रहा है कैसे करा था हमने, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई। इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, छोटा n बड़ा n डिवाइड बाई 100। छोटा n का मतलब क्या था, छोटा n का मतलब है जितने का हम निकाल ले 90, बड़े वाले n का मतलब है 75 मल्टीप्लाई 100। तो सर 90 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 100, यह है 67.5, 67.50 टर्म। बताओ इससे बड़ा कहाँ है CF के अंदर, 67.50 मतलब 75 लास्ट है। 67 तो ये था, 50 है वो, तो लास्ट टर्म है ये। तो यहां आपके पास ये हो गया L1, ये फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास CF वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, तो L1 कितना है, अच्छा गैप I कितना है, I कॉमन गैप या C कॉमन फैक्टर 10, ठीक है। 50 प्लस बड़ा n छोटा n बड़ा n डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या था, 67.50। CF का मतलब, CF कहाँ है 67, और फ्रीक्वेंसी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 10। लो सर, तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। 50 ऐसे रहने दिया, 67.5 में पहले 67 हटा देता हूँ। तो 67.5 माइनस 67, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 5 डिवाइड बाय 8, ये हो गया 0.625, ये हो गया 0.625। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 0.625 आया, तो यहाँ हो गया 50.625, ये आया P90। सर P90 निकल गया, अब P क्या निकालेंगे, तो P निकालने के लिए, P90 के बाद P10 निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या है, P10 L1 प्लस n बड़ा n डिवाइड बाय 100 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू I। तो पहले मुझे बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या है, P10 निकाल लो ना सर, छोटा वाला n क्या होगा 10, ये है 75 डिवाइड बाय 100 दैट इज 7.5 टर्म। अब इसका बॉक्स कहाँ बनेगा, 7.5 टर्म का, 7.5 टर्म मतलब 14 पे बढ़ेगा ये। तो ये हो गया L1, ये होगी फ्रीक्वेंसी, और ये ऊपर वाला हो गया CF। तो L1 है 10, L1 है आपके पास 10, ये आपके पास था 7.5, ये आपके पास 5 आया CF, CF है 5, फ्रीक्वेंसी है 9, फ्रीक्वेंसी है 9 इंटू 10। कर लो दोस्तों सॉल्व, 10 प्लस 7.5 माइनस 5, 2.5। अच्छा पूरा सॉल्व कर देता हूँ, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 डिवाइड बाय 9, 2.777, तो ये आपके पास 12.77 आया, ठीक है। ये आपके P10 आ गया, बस परसेंटाइल रेंज निकल जाएगा। हाँ जी, परसेंटाइल रेंज
P90 माइनस P10, P90 आपके पास कितना आया था 50.625, 50.625 और P10 कितना आया 12.77। तो सर 50.625 में माइनस, सर ये 3 है तो इस पॉइंट के बाद जब भी 3 कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 12.777 तो आपके पास 37.848 आ रहा है आंसर। तो परसेंटाइल रेंज आई 37.848। तो सर आंसर क्या है 37.848। लो भाई, क्या सर अब D9 निकाल ले, थोड़ा बड़ा है। D9 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, L1 n बड़ा वाला n डिवाइड बाई 10 माइनस CF बॉन्ड में फ्रीक्वेंसी इंटू I। अगर ये सेम बॉक्स में आया तो समझ लेना सर सेम ही आंसर आने वाला है इसका। उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा n छोटा n डिवाइड बाई 10। तो n कितना था मेरा 9 और मेरा ये कितना था 75 डिवाइड बाई 10। सर हमेशा सेम आएगा दोस्तों, 9 इंटू 75 डिवाइड बाई 10, देखो 67.5 आ रहा है। तो मैं इसका भी यही कहूंगा, इसका आंसर है 50.625 क्योंकि एक ही बॉक्स में आ रहा है सर, देखो 67.5। अब मैं उसका D9 निकालूंगा तो D9 में छोटा n निकालूंगा, छोटा n बड़ा n डिवाइड बाई 10 निकालूंगा तो छोटा n में 1 हो गया, D1 के बारे में बात कर रहा हूं तो, और बड़ा n में आपके पास हो गया 75 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 7.5। तो दोनों में यही आ रहा था, देखो इसका आ रहा था 7.5, चेक करो ये देखो, इसका D1 P10 70.5 था और उसका 67, तो दोनों एक ही बॉक्स में आ रहे होंगे तो आंसर भी एक ही आ रहा होगा। तो एक नोट लिख देंगे कि परसेंटाइल रेंज इक्वल होगा हमेशा डिकाइल रेंज के, डिकाइल रेंज के। तो सर ऐसे ही हवा में नहीं लिखा है, ये पूरा सोल्व करा है एकदम डिटेल में, ठीक है। अच्छा इसको आप जरूर सोल्व करें कि कंसेप्ट की कॉपी में है ना, इसको जरूर सोल्व कर ले। तो सर ये नोट लिखना है और ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब आपका होमवर्क मैंने पूरा दे दिया था, अब आप परसेंटाइल रेंज भी निकाल सकते हो। कहां पर पूछा था हमसे, ये रहा, ठीक है। तो परसेंटाइल रेंज देखो तीनों सिचुएशन में करा दिया है, बस मुझे 11 और वो एग्जाम्पल होमवर्क में करके लाओ। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, थोड़ी लंबी क्लास होगी, थोड़ा मजा भी आया आज की क्लास के अंदर। हाँ मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या कवर कर लिया आज की क्लास में, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था पिछली क्लास में कवर कराऊंगा। तो आज की क्लास में हमने जो कवर करा है, आज बहुत सारी बातें बहुत पढ़ लिया दोस्तों। आज हमने करीब आपको 1-1.5 घंटा लग गया होगा उतारने में भी, ये सब करने में भी। तो मुझे खुद 2 घंटे लग गए वीडियो बनाने के अंदर, तो करीब आपको भी 2 घंटे लग गए होंगे। तो मैंने आज की क्लास के अंदर ये भी कवर कर लिया और ये भी कवर कर लिया, कल की क्लास में ये कवर करेंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड रिवीजन, फिर प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड्स, खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। बस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना इसके, उसमें टाइम लगेगा दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय, टाटा, सी यू।